और जब हम आए ना उस वक्त भी बड़ा झगड़ा हुआ, जैसे चली बड़ा मुसलमान मरा। मस्जिद जाने की इजाज़त ही नहीं थी, दफनाने की कहाँ से दफनाते, वो दफनाते तो खुद मरते। मन गए तो पता ही नहीं पाकिस्तान हम कैसे बना, इससे तो ना ही बनता तो अच्छा, हम अपने घरों में खुश तो थे, इतना साटता था। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 14 अगस्त हर साल हमें हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई कुर्बानियों की याद दिलाता है। हमारे बुज़ुर्ग वहाँ से कौन कौन सी किस तरह से कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया। तो हमारे साथ एक अम्मा मौजूद हैं जो हिंदुस्तान से आई, उनसे जानते हैं कि वो कितनी मुश्किलात के बाद पाकिस्तान आई। जब आप पाकिस्तान आई आपकी उस वक्त कितनी उम्र थी? 14 साल। मैं पहले ही बहुत था, जब ऐलान हुआ फिर तो उन्होंने बहुत ही जाके जुल्म करे। जब पाकिस्तान बन गया ना फिर बहुत ज़्यादा जुल्म करे। जुल्म में तो पहले ही से शुरू कर दिए थे उन्होंने, फिर ज़्यादा करें जब वो पढ़े, फिर तो सुकून ही नहीं उन्होंने देने दिया। मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी, अजान देने की इजाज़त नहीं थी, मस्जिद जाने की इजाज़त ही नहीं थी। घरों में पढ़े थे बेचारे, औरत हमारे घर में पढ़े थे, वही दुआ करेंगे। कैसे कत्ल किया जाता था, कैसे प्यारों को सामने मरता हुआ देखा है? बस मारे थे बेचारे, तरफ जो हाथ में होता उसी में वही मारने थे, मर जाते वो ज़मीन में पड़े तड़प तुड़प के दम दे देते। मैंने तो भाई देखा एक हाथ में मारी थी और एक कुल्ले पे मुझे। नहीं वो बच गया था जिसके हाथ में थी, चला गया था, फिर पता नहीं मर गया होगा बाद में काफ़ी। और वैसे यहाँ हाथ से बहुत देखी, काफ़ी देख। जब पाकिस्तान में आए, जब बड़ी गोली चली, बहुत मुसलमान मरे और ला ला के सारे वहीं रेल खड़ी इन्होंने लाता बिछा दी। जो जिंदा थे उन्हें गड्डी में बिठा दिए, जो मर गए वो वहीं कर दिए, जरा जरा से खड्डे खोद के ढक दिए उन्हें। दफनाने की इजाज़त नहीं थी? दफनाने की कहाँ से दफनाते, वो दफनाते तो खुद मरते, ना निला सके थे। तो अल्लाह की तरफ से शहीद हुए हैं, कहाँ इजाज़त हो। वो मैयत उठाने की इजाज़त नहीं थी, जो उठाने जाता वो भी मरते। मैया ही हुए जो नहीं आवे तभी मर गए। हाँ, जानवर ही खा रहे थे और कौन। वहाँ आपकी शादी हुई थी, वहाँ जब मैके वालों से कोई मिलना होता था या ये भी नहीं पता था अपने प्यारे जिंदा है? नहीं, पता ही नहीं था किसी का भी, भाई हैं कि नहीं। ना उनने हमारी थी, हमें उनकी खबर नहीं थी, कोई इतना नहीं थी किसी की, ना कोई आ रहा जा रहा कर रहा। पहले दुनिया आई थोड़ी बहुत, फिर तो जो फिर नहीं आई, फिर तो बहुत कत्ल व गारत करी। फिर सिर्फ हम निकले थे आराम से, हम रेल पे जाके खड़े हुए और उन्होंने छीना झपटी करी। ये बच्चे गोद में ले रही, उसका छीना झपटी में मर गया। लड़कियां तो बहुत ही उठाइयाँ और काफ़ी हादसा में पड़ गए थे प्लेटफार्म सड़क पर। वो कुत्ते फिर रहे थे आगे पीछे। ट्रेन में मार के बाहर फेंक देते थे, वहीं पड़ी रहती थी? ट्रेन साफ कर देते तो बाहर फेंकते थे। और जब हम आए ना उस वक्त भी बड़ा झगड़ा हुआ, जैसे चली बड़ा मुसलमान मरा। कितने दिन और रात में इतना मुश्किल सफ़र किया? हमने कोई 6 महीने रहे, देखिए 6 महीने रहे सिर्फ उसमें मुसीबत में। सफ़र कितने दिनों में किया? सफ़र तो 3 रात और 3 दिन लगे थे। कितना मुश्किल था? हाँ, बड़ी मुश्किल थी, ना बैठ सके थे ना हाथ उठा सके थे, इतना रस था, पानी नहीं पी सके थे। हर जगह कह दिया था खाने पीने का सामान पानी अपना लेके चलना, रास्ते में से कोई चीज़ ना लेना। और सब कहे दुनिया के काफ़िले बेचारे जंगलों में पड़े थे, जैसी गड्डी आवे थी रेल खड़े हो जाते, हमारी भी दुआ करना हम पाकिस्तान आवे, हमारी भी दुआ करना हम पाकिस्तान आवे। बेचारे जो कुछ किसी पे होता उन्हें फेंकते थे, जो जंगलों में पड़े थे बेचारे काफ़िलों से चले थे। आपके अपने कोई प्यारे भी वहाँ शहीद हुए? हाँ, नाना शहीद हुआ, एक ताया का बेटा शहीद हुआ, एक खाला थी उसके 8-9 आदमी शहीद हुए कि घर के। जब पाकिस्तान आ गई फिर कहाँ पे जगह मिली और घर वालों से मिली उस वक्त? हम सादरे उतरे थे, सादरे एक रात रहे, फिर बदामी बाग में आ गए। बदामी बाग में रहे, फिर वो पता लगा कि उनके दादा और पहले आ गए थे ना, वो मिलिट्री में थे। फिर उन्हें पता लगा भी छावनी की गड्डी आ गई है, फिर उन्होंने तलाश करे, हमें ढूंढे, फिर हम उन्हें मिल गए थे, फिर वो हमें अपने घर ले गए थे।
कितनी खुशी हुई थी घर वालों से मिल? खुशी हुई बच्चे ससुराल वाले ही मिले थे, अपना तो नहीं कोई मिला था। अपने तो फिर बाद में मिले, कई महीने 2-3 महीने बाद वहाँ रह के पता लगा कि कौन हयात है कौन नहीं। हाँ फिर पता चला, फिर बताया भाई वो शहीद हुए इन्होंने जब मिले अपने। अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आपने हासिल किया कुर्बानियों के बाद, अब जिस पाकिस्तान में रह रही हैं आजकल की नौजवान नस्ल से मुतमईन हैं कि जो कुर्बानियाँ आपने दी वो उस तरह से उसको निभा रहे हैं? वो कहाँ निभा रहे, हम तो निभा रहे, हम तो देख के आए, हमें तो दहशत है, डर है, अकेला ये वक्त ना लावे। उन्हें तो पता ही किसी बात का भी। कितनी कुर्बानियों से आए हम अपने प्यारों को मार के। बाजे का तो एक बच्चा नहीं बचा गांव का। ये देख ले तो शहर की तो क्या बात है। आपने तो कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान को हासिल कर लिया, अपना हक अदा कर दिया, लेकिन जो आजकल की नौजवान नस्ल है उनको क्या कहेंगी कि वो पाकिस्तान को ऐसे ही कायम दायम रखने के लिए क्या करें? कहें मैं तो कहूँ, मन कहीं तो पता ही नहीं पाकिस्तान हम कैसे बनाए तो ना ही बनता तो अच्छा। हम अपने घरों में खुश तो थे। मकान छोड़ दे, दुकान ना किरायों पे चढ़ रही थी, मकान किरायों पे चढ़ रहे थे, क्या मिला? कुछ भी नहीं लेकर आए वहाँ से? कुछ भी नहीं लाए थे, बैंक में पैसा छोड़ रहा वहीं, कुछ खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना सा आटा था। खाली आटे का क्या करना? वो जो बच रहा था वही डाल के दी गए थे। और एक में वो बहन थी, उनने बेचारे ने 2-4 रोटियां पका रखी थी, भाई वो कितना टुकड़ा खा लेते दोनों तीनों, टाइम गुजार के सहारा कर लेते। हिंदुस्तान से आई 98 साल अम्मा का यही कहना है कि हमने जितनी कुर्बानियों से ये पाकिस्तान हासिल किया है, आजकल की नौजवान नस्ल को भी चाहिए कि वो अपना किरदार उसी तरह अदा करे जैसे हम कुर्बानियाँ देकर इस पाकिस्तान को हासिल किया है।